Hello friends, very good morning. How are you all? Hope you all are doing great. आज की वीडियो में बहुत प्यारी स्टोरी है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है कैट्स एंड रूस्टर्स। कैट्स यानी बिल्लियाँ एंड और रूस्टर्स बोला गया है मुर्गों को। ठीक है, मुर्गों को क्या बोला गया है? रूस्टर्स। लॉन्ग लॉन्ग एगो, दो बार लॉन्ग देने का क्या मतलब है? लंबे समय पहले। इन अफ्रीका cats were ruled by roosters where cats had to collect food for the king roosters। थोड़ा सेंटेंस लंबा है, फिर से देख लेते हैं। लंबे समय पहले इन अफ्रीका यानी अफ्रीका में, ठीक है, कैट्स जो बिल्लियाँ थी वह रूल्ड उन लोगों पर शासन किया जाता था। ये हमारा सिंपल पास्ट का पैसिव है। वह रूल्ड किसके द्वारा? बाय रोस्टर्स, रोस्टर्स के द्वारा, मुर्गों के द्वारा। वेयर जहाँ कैट्स हैड टू कलेक्ट, देखिए ये हमारा क्या है, इसमें हम हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म में रहता है तो हमें सेंटेंस ऐसे बोला जाता है, हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, मुझे सोना पड़ा, आई हैड टू स्लीप, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। तो वही है, बिल्लियों को भोजन कलेक्ट करना पड़ा, जमा, कलेक्ट यानी जमा करना, संग्रहण करना, वही है। तो हैड टू कलेक्ट, उन्हें जमा करना पड़ा। रूस्टर्स वेयर कैट्स हैड टू कलेक्ट, जहाँ बिल्लियों को भोजन एकत्र करना पड़ा। कलेक्ट फूड, फूड यानी भोजन। फॉर द किंग, किसके लिए? राजा रूस्टर्स के लिए। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ देयर लाइफ, उसके जीवन के लिए, सेक ऑफ देयर लाइफ। इफ समवन डेयर्ड टू डिसऑबे द किंग, इफ अगर किसी ने हिम्मत किया, ठीक है, टू डिसऑबे, डिसऑबे यानी रूल को नहीं माना, ऑबे यानी रूल को माना, डिसऑबे यानी रूल के खिलाफ गया, रूल को तोड़ दिया, रूल को नहीं माना, वही चीज़ है। द किंग, जो राजा के द्वारा रूल बनाया गया, अगर किसी ने उस रूल को नहीं माना तो ही वुड हैव गिवन एन आयरन कोम्स बर्न एज अ पनिशमेंट। लो, तो क्या पनिशमेंट मिलता था? ही वुड हैव गिवन, वो दे सकते थे, एन आयरन कोम बर्न्स, ठीक है, आयरन कोम बर्न एज ए पनिशमेंट। आयरन कोम बर्न मतलब होता है ना लोहे के गर्म, कोम मतलब तो कंघी होता है, ठीक है, तो गर्म कंघी से उन्हें जला सकते थे एज ए पनिशमेंट। पनिशमेंट यानी सज़ा के तौर पर, कि अगर किसी ने राजा के खिलाफ गया तो गर्म कंघी से उसे जलाया जाएगा, टच किया जाएगा। सो ऑल कैट्स वर पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड एक नया वर्ड आया है। पेट्रीफाइड मतलब होता है डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ। जितने भी कैट्स थे, बिल्ली थे, वर पेट्रीफाइड, वो क्या थे? डरे हुए थे। ये भी हमारा पैसिव है, ठीक है, सिंपल पास्ट का पैसिव है। सभी के सभी क्या हैं? ऑल कैट्स वर पेट्रीफाइड ऑफ द हॉट कॉम, गरम कंघी से, ठीक है, हॉट कॉम, नहीं सॉरी, हमने गलत बोल दिया। ये पेट्रीफाइड यानी ये एडजेक्टिव बोल सकते ना। ऑल कैट मतलब बिल्ली डरे हुए थे, किस चीज़ से? गर्म कंघी से। पेट्रीफाइड यानी डरना। एक मिनट, हमको भी देखना पड़ेगा। वर पेट्रीफाइड, वो लोग डरे हुए थे। पेट्रीफाइड का मतलब तो डरना ही होता है, लेकिन ये एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है कि एज ए वर्ब यूज हुआ है? अच्छा ठीक है, वीडियो के बाद थोड़ा सा आप भी बताना, हम चेक कर लेंगे, क्योंकि मुझे इसमें डॉट लग रहा है। ऑफ द हॉट कॉम, गरम कंघी से। ऑल कैट्स, जितने भी कैट्स थे, हैड टू वर्क,
उन्हें करना पड़ता था, वही है हैड टू ऑबे, सेम रूल यहाँ जो है वही है, हैड टू वर्क हार्ड, जितने भी बिल्ली थे उन्हें कड़ी मेहनत करना पड़ता था। 4 गैदरिंग फूड, गैदर यानी इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्ट करना भी इकट्ठा करना होता है, गैदर मतलब भी होता है इकट्ठा करना, संग्रहण करना। फूड यानी भोजन जमा करने के लिए उन लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता था, ठीक है। वन डे, एक दिन, मिसेस कैट गॉट अ चांस टू एंटर एंड ऑब्जर्व द gigantic home of King Roosters, where he was found fast asleep। देखो सेंटेंस यहाँ तक है, एक बार देख लीजिए। एक दिन मिसेस मतलब बिल्लियाँ, कैट गॉट अ चांस, उन लोगों को मौका मिला, क्या मौका मिला, टू इंटर, प्रवेश करने के लिए, एंड ऑब्जर्व, और जांच पड़ताल करना चीज़ों को, द जाइगेंटिक होम, मतलब जाइगेंटिक मतलब क्या होता है, विशाल बहुत बड़ा घर, ऑफ किंग रूस्टर्स, किंग राजा रूस्टर के घर में प्रवेश करने का मौका मिला, चीज़ों को जांच पड़ताल करने का मौका मिला। व्हेन ही वॉज फाउंड, जब वो पाए गए, ये हमारा पैसिव है, ठीक है। ही वॉज फाउंड फास्ट अस्लीप, ठीक है, वो गहरी नींद में सो रहे थे, पाए गए कि वो गहरी नींद में सो रहे थे। मिसेस कैट वांटेड टू नो, मिसेस कैट जो थी वो जानना चाहती थी, द सीक्रेट ऑफ द हॉटनेस ऑफ दैट कॉम, कि सीक्रेट रहस्य क्या है, हॉटनेस वो गर्म करने वाला, गर्म का, ऑफ दैट कॉम, कि उस कॉम को गर्म कैसे होता है, उसकी क्या सीक्रेट है, उसकी क्या रहस्य है। वो सब बिल्ली डरी हुई थी उस पनिशमेंट से, ठीक है। सो सी टच्ड इट टिमिडली, सी टच, उसने छू दिया, ठीक है, इट, उसी कंघी को, उसी के लिए आया है इट, टिमिडली, डरते डरते, मतलब डर, टिमिड मीन्स होता है डरपोक, वही डरते डरते उसने बोला कि चलो एक बार छू के देख लेते हैं। सी वॉज स्टॉनिश्ड टू फील इट, सी वॉज स्टॉनिश्ड, स्टॉनिश्ड का मतलब होता है वह घबराई, टू फील, उसे महसूस हुआ, इट, बिकॉज इट वॉज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, और वो क्या था, वह बिल्कुल भी एक नॉर्मल टेम्परेचर था, मतलब उसमें कोई हीटनेस नहीं थी, कोई गर्माहट नहीं था, किसी तरह का कुछ नहीं था, नॉर्मल था, ठीक है, सामान्य था, कि जैसे बाकी चीज़ें छूते हैं उसी तरह से था टेम्परेचर। नाउ सी अंडरस्टूड, अब वह समझ चुकी थी क्या, कि द ट्रिक्स ऑफ रूस्टर्स, कि आखिर ये ट्रिक्स क्या है, तरीका क्या है रूस्टर्स का, लोगों को डराने का, ठीक है। वो जब उसे कोम कुछ होती है तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें तो कोई चीज़ हीटनेस नाम का चीज़ है ही नहीं, तो फिर ये डराता कैसे है, ठीक है। तो इस चीज़ को अब उसे समझ में आ गया। नो लॉन्गर अफ्रेड, अब घबराने की बात नहीं है, अफ्रेड यानी घबराना, डरना। द कैट्स परवेडेड देयर, कैट्स परवेडेड, परवेडेड मीन्स क्या होता है, सारी बिल्लियाँ वहाँ फैल गई, ठीक है, इधर उधर फैल के खड़ी हो गई या अपना अपना जगह बना ली, फैल गई। ऑल द कुक्स रैन अवे टू सी द कैट्स, और जितने भी कुक्स थे, कॉक्स थे, वो भागे क्या चीज़ करने के लिए, सी द कैट्स, बिल्लियों को देखने के लिए। कह रही आखिर इन लोगों में हिम्मत कैसे हुआ भाई उस महल में घुसने का, और वहाँ अपना जगह बना के सब अड़िग हो गई, ठीक है। परवेडेड मतलब कहने का मतलब अड़ जाना, कि हम ऐसे फैल गए हैं कि अब कोई भगाएगा तो नहीं भागेगा, चूँकि वो कमजोरी पकड़ ली थी। तो ये रहा स्टोरी। इसमें देखिए मोरल ऑफ द ट्रिक्स नेवर परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, परसिस्ट मीन्स होता है लगातार, लंबा समय, हमेशा, कहने की जो ट्रिक्स हैं, जो तरीके हैं, नेवर परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक नहीं रहता है। कि अगर आप कोई तरीका अपना के, कोई छोटा सा आइडिया अपना के अगर किसी पे शासन कर रहे हैं या किसी चीज़ को सोच रहे हैं कि हम लंबे समय तक इसे अपनाएंगे, तो वो नहीं रहेगा, क्योंकि जिसे आप सता रहे हैं वो भी चाहेगा कि हमें इस प्रॉब्लम से वो बाहर निकलना है, और इसका रहस्य क्या है, क्यों ऐसे किया जा रहा है,
तो बिल्लियों को रहस्य पता चल गया था और फिर वो अपना कब्जा की और राजा को हार मानना पड़ा। तो ये रही स्टोरी। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो और थैंक यू सो मच।